मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरे दोस्तों, आइए, कल मैंने YouTube के ऊपर एक वीडियो बना दी थी लेटेस्ट पैटर्न को लेके। तो जो भी बच्चों के डाउट है उस वीडियो को देख के सजेशन उठा सकते हैं। अब हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। आइए, बताइए मेरे दोस्तों। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, m और 1/m का एवरेज दे रहा है। तो m एवरेज होता है दो नंबर का जोड़ बटे दो। कहता है ये औसत है और ये दे रखा है L/2 के बराबर, L/2 के। हाँ है ना? दो से दो कट जाएगा, इसका मतलब m प्लस 1/m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे L। तो मेरे बच्चे, m³ प्लस 1/m³ क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा L³ माइनस 3L। L³ माइनस 3L। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा ये है कि m³ और 1/m³ का एवरेज। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो भैया दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, बटे दो से भाग दे देंगे। अब m³ प्लस 1/m³ की वैल्यू है L³ माइनस 3L और बटे दो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आ गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं विद्वानता की बात। बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं। भाई इसका एवरेज निकालो ना, तो बटे दो तो लिखना पड़ेगा ना। आए ना? तो L³ माइनस 3L बटे दो। पक्का ऑप्शन पे मत जाइए, ये सब मैंने सिखा रखे हैं। ये आपको मैंने करा भी रखे, आप घर पे दोबारा भी प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ठीक है? आइए, करिए मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। दो कहां से लाए? औसत का फार्मूला होता है। +1/z+5 हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 7। यानी अगर मैं z+5 को m मान लूं तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों m प्लस 1/m की वैल्यू हो जाएगी 7। और यहां पूछा हुआ है m³ प्लस 1/m³, तो होगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। तो 7 का क्यूब 343, माइनस 21 करोगे, 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, 322। मेरे बच्चों ये वाली जो वैल्यू आई आपकी वो आई निकल के 322।
हाँ है ना, जमा में कर दो 17 मेरे बच्चे, तो 7 2 9 2 1 3, 339 इज योर राइट आंसर। 339 इज योर माय डियर स्टूडेंट राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, अनडाउटली बहुत खूबसूरत सवाल है। ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। मजा आ गया, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, गुड, ब्रिलियंट, सो नाइस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये समझाऊं कि यार इसको m मान लो, तो ये हो जाएगा 1/m, तो m प्लस 1/m की वैल्यू 4 है। अब मैं आपको कहने लगूं यार मुझे m क्यूब प्लस 1/m क्यूब बताइए क्या होगा। तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब जानते हो क्या होगा, 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में 12 आ गया 52। m क्या है, क्यूब रूट x, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना बचेगा, x। भाई m की वैल्यू क्यूब रूट x है और इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 52। तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा। ये फार्मूला तो आप पढ़ा है कि भैया इसका वर्क करके 2 घटा दो, 52 के वर्क से 2 घटा दो, दैट इज योर आंसर, है ना। वेरी नाइस, सो नाइस, करिए जल्दी से। अब तो इशारों में चाल समझा करो, यहां सर इसमें होना क्या है। ये मेरा आंसर आएगा, है ना। अगर आप कहें सर पेपर में इसका कैसे डिटेल निकालें, तो भाई मैंने वैसे आपको कहा है कि 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, कर भी लेने चाहिए आपको। फिर भी याद नहीं है तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, यानी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4। यहाँ 3 चौक 12, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो जो भी ऑप्शन का आखिरी डिजिट 2 होगा वो आपका आंसर हो सकता है। तो ये था, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो गया, है ना। बाकी आपको याद होनी चाहिए। मतलब आप उस स्टेज पे हैं कि आप ये नहीं कह सकते करूंगा, मैं करूंगा नहीं, करना है, करूंगा नहीं, करना है। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, आवाज नहीं, माफ करना माफ करना। मैंने कहा 5 से इधर भी गुना करो, इधर भी, तो ये आएगा 5x प्लस 1/5x इक्वल टू 10। अब सेम आ गया ना, तो m प्लस 1/m है, m क्यूब प्लस 1/m क्यूब पूछा है, तो क्यूब करके 3 इंटू 10 घटाना है, माफ करिएगा। बताइए
सेम वही काम होगा यहाँ पे भी, 4 से इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 1/4a और ये आ जाएगा 8। अब 4 का क्यूब इसका क्यूब है तो 8 का क्यूब -3 इंटू 8, दैट मस्ट बी योर आंसर। हाँ है ना, बताइए जल्दी से। ये इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जी दोस्त, मेरे भाई से 9 3 से गुणा, इधर 3 से इधर 3 से, ऐसा करने पे 3x आ जाएगा, ये 1/3x आ जाएगा और ये 7। अब अगर मैं इसका क्यूब चाहूं तो ये आएगा 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, और इधर सोल्व करोगे तो 7 का क्यूब 343 माइनस 3 7 21, तो 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, 422। अब यहां अगर आप ध्यान देखोगे तो इसको जब इससे भाग दोगे तो 27x क्यूब बचेगा, और इसको इससे भाग दोगे तब भी यही रहेगा। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। 322 है क्या? सॉरी, माफ करिए, सही है मेरे बच्चों। यहां केवल बताने का एक ही उद्देश्य है कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन खतरनाक होगा, ये आसान नहीं होगा। भाग, अब सवाल आसान नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा और 4 दूनी 8, तो ये आएगा 3x जमा 1/4x और बराबर आया 6। आपके यहां आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3 का क्यूब 27 दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ क्यूब करते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि अब क्यूब का फार्मूला वो वाला लगेगा जो शुरुआत में सिखाया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा मेरे बच्चे, अब यहां पे क्या, ए प्लस बी का क्यूब -3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला लग जाएगा। अभी तक ए इंटू बी में नहीं लिखवाता था, क्यों? क्योंकि ए और बी उल्टे होते थे, एक दूसरे के कंजुकेट होते थे, और जब जब कंजुकेट होते थे तो आपस में कट जाते थे ए और बी, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। अब जरा ये सवाल पे, तो इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 27x क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 64x क्यूब। हाँ है ना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमसे पूछा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब यानी 3x प्लस 1/4x का क्यूब -3 ए इंटू बी, ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू 1/4x है, इंटू में ए प्लस बी 3x प्लस 1/4x। अब ये पूरा फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा दोस्त। तो 3x जमा 1/4x की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216 -3 x कटा तो ये आ गया 9/4, और 3x जमा 1/4x की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों? 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 216 -27/2, 27/2 का मतलब 13.5, तो 13.5 घटाओगे तो ये आएगा 212.5।
दैट इज योर आंसर। और फ्रैक्शन में बनाओगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। सॉरी 202 202 16 में से 13 गया। वो क्या रहा है आज? 202.5 बिल्कुल। इज इट ओके? चलिए बताइए लास्ट इस टाइप का। करिए मेरे बच्चे। देखो जी दोस्त, मुझे यहाँ चाहिए 729। 729 होता है मेरे भाई किसका क्यूब? तो समस्या ये है कि 729 होता है आपका 9 का क्यूब। तो 9 लाना है यहाँ। 9 लाने के लिए क्या करो, 3 से गुना करो और 2 से भाग। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 बन जाएगा। 3/2 से गुना, 3/2 से गुना। ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2/3x। और बराबर आया मेरे प्यारे बच्चों 3/2। आए ना? समझे कि नहीं? अब मेरे बच्चे दोनों साइड कर लेते हैं क्यूब। तो ये आएगा 729 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब। ये आएगा 9x माइनस 2/3x का क्यूब माइनस माइनस है तो प्लस आएगा फार्मूले में 3 a इंटू बी। ए की वैल्यू है 9x और बी की वैल्यू है मेरे बच्चे 2/3x इंटू में a माइनस बी, तो 9x माइनस 2/3x। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, ये बताइए ये वाली वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 3/2, 3/2 का क्यूब करेंगे तो 27/8 जमा 3 से 3 कटा, एक्स एक्स कटा 18। और इसकी वैल्यू कितनी है जी? 3/2। 2 नीम 18, 9 30 27। सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। अब कुल मिला के आप मेरी बात समझने लग गए हैं, समझदार बच्चे हो गए। आइए जी। क्या किया जाए? ये जो कहानियां लिखी हुई हैं इसको मेरी बात मानिए थोड़ी देर के लिए m मान लीजिए। तो m+1/m की वैल्यू क्या है? √29। लेकिन मेरे बच्चों अगर मुझे आपसे जानना हो m-1/m क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा इसका वर्ग करके 4 घटाओ √29 का, और 29 में 4 गया 25, 25 का वर्गमूल करोगे 5, तो ये वैल्यू आएगी 5। और मैं आपसे कहूं m³ - 1/m³ बताइए, तो 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 110। नहीं ये जोड़ते हैं, माइनस है तो 140। और देखोगे ध्यान से तो 8 3 24 यही तो पूछा हुआ है, तो आंसर आ गया 140। बेहद सुंदर, बेहद सुंदर। करिए जी इस सवाल को। जो बच्चा इस सवाल को कर देगा उसे इनाम मिलेगा।
इनाम में क्या मिलेगा ये नहीं बता रहा, लेकिन मिलेगा। करिए, यहां माइनस है यहां प्लस है, और चीजें भी अदली बदली नहीं है, मतलब सेम नहीं है, एम और 1/m। आइए दोस्त, पहले तो घुमाओगे, इधर 3 लाना है, 2 से भाग, 3 लाना है, 2 से भाग, 3 लाना है, 2 से भाग, तो ये 3x है, जमा 1/2x, ये 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें पहले इससे क्या निकालना होगा, 3x माइनस 1/2x, यानी प्लस का फार्मूला माइनस निकालना होगा। और अगर आपको कल याद हो तो कल मैंने इन्हीं चीजों पे आपके साथ बात की थी, डिस्कस किया था। ये करना क्या है कि इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा +2ab, तो 3 का वर्ग 9, तो ये आएगा 3 गुना, भैया आएगा ना ऐसे, 2 गुना 3x गुना 1/2x, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 3। तो 3 इधर जाके क्या करना है, माइनस का, और जितना माइनस कर रहे हो उतना ही दोबारा से भी माइनस करना है, उतना ही मेरे प्यारे बच्चे दोबारा से माइनस करना है, तो जाके ये आएगा 6। तो ये फार्मूला बनेगा 3x माइनस 1/2x का, और ये वैल्यू निकल के आएगी √3। अब ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने घर पे काम किया होगा और ये सारी बातें हमें आती हो, ये सारी चीजें हमने सीखी हो। फिर भी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका होल स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए मेरे बच्चे, 2 से 2, x से x काटा, 3 उधर जाएगा माइनस का, हाँ है ना, तो ये 3 उधर जाएगा माइनस का, कर दूं माइनस, तो आप कहेंगे हाँ कर दीजिए। अब मेरी बात समझिए मेरे दोस्तों, अब मुझे फार्मूला बनाना है माइनस का, तो मैं -2a इंटू बी, यहां घटा भी दो, इधर भी 2a इंटू बी, यहां पे भी कर दो, हाँ है ना। तो ये जो है, ये मेरे बच्चे पूरा फार्मूला बन गया 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। और यहां देखोगे 2 से 2 कटा, x से x कटा, तो 3, 3 और 3 6, 9 में 3 गया, 9 में 6 गया 3, तो ये स्क्वायर इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। यही मैं आपको समझा रहा था कि भाई 3x माइनस 1/2x, इसकी जो वैल्यू आएगी वो √3 आएगी। हमें चाहिए क्या, इसका क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, लेकिन अल्टरनेट है, मतलब वो सॉरी वो नहीं है, कंजुकेट नहीं है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 3x का क्यूब हो गया 27x क्यूब, माइनस 1/2x का क्यूब हो गया 8x क्यूब, और ये मेरे बच्चों बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो उसकी वैल्यू √3, √3 का क्यूब करोगे तो 3√3, माइनस नहीं +3a इंटू बी, तो a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू है 2x, इंटू में a माइनस बी, और इसकी वैल्यू है √3। तो जब सोल्व करोगे तो x से x कटेगा, तो ये आएगा मेरे बच्चे 3√3, और ये आएगा 3×9/2 √3। सोल्व करोगे तो 2×3 = 6, 6 और 9 15, 15√3/2, दैट इज योर राइट आंसर। 15√3/2, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। अब अगर आपने कल की क्लास प्रॉपर नहीं की होगी घर जाके काम, तो फिर इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने प्रॉपर काम कर लिया होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कल ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। आइए मेरे बच्चे, मूल नो
अब आइए आगे। अब मेरे बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसे m मान लूं तो ये 1/m हो गया, तो m प्लस 1/m की वैल्यू 9 है, और मुझे चाहिए m³ प्लस 1/m³, तो 9 का क्यूब -3 है इंटू 9। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि x² का क्यूब करोगे तो x की पावर 6 ही तो आएगी। तो एक तो तरीका ही है। दूसरा, इससे पहले आप आ जाओ x प्लस 1/x पे, फिर आ जाओ x³ प्लस 1/x³ पे, फिर उसका स्क्वायर कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा। हाँ है ना? वंदे मातरम। बताइए। प्लस ही आएगा मेरे बच्चे b/√ab। अब आप जानते हैं a को आप √a इंटू √a लिख सकते हैं, आप कहीं यहां लिख सकते हैं, तो इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा √a/√b। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि ये आएगा a/b की पावर 1/2 प्लस b/a की पावर 1/2 इक्वल टू 5। तो अगर मेरे बच्चे में इसको m मान लूं तो ये 1/m हो गया, और ये वैल्यू है किसकी? 5। और हमको क्या चाहिए? जस्ट इसका क्यूब चाहिए, बस यहां पे भी क्यूब चाहिए, यहां पे भी क्यूब, तो 5 का क्यूब करो -3 इंटू 5 करो, दैट इज योर राइट आंसर। ये मेरे बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत सुंदर। देखिए, जो बच्चे रोज घर पे पढ़ते हैं उनको पार्टिसिपेट करने में क्लास में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत केवल उन भाइयों को होनी है जो रोज का काम रोज नहीं करते ना। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों, बहुत सुंदर। x को मैं इसके बटे ले जाऊंगा तो x -5√3 इक्वल टू 1/x। 1/x मेरे बच्चों में इधर ले आऊंगा तो x -1/x की वैल्यू आ गई 5√3। अब हमको चाहिए क्यूब। अब इजीली आप क्यूब निकाल दीजिए, x³ -1/x³। तो ये होगा क्या? k³ तो 5√3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5√3। जब मेरे बच्चे से सोल्व करोगे तो 5 का क्यूब आएगा 125, और 3√3 का क्यूब आएगा 3√3। 125 दिए 375, 375√3 ये, और 15 ये, तो ये आएगा 390√3। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना आपने, x³ से दोनों तरफ गुना कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो यहाँ -1 आएगा, इधर x³ इधर लाओगे, x³ कॉमन ले लोगे, -1 उधर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऐसा एक सवाल मैंने आपको करा भी रखा है। बताइए। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। करिए मेरे बच्चे। बस आप चिंता मत करिए, 3-4 सवाल और हैं, उसके बाद फिर नई चीजें आ जाएंगी। जो अभी तक मैंने सिखाई थी उनकी प्रैक्टिस का यहीं तक का मटेरियल है। प्लस ये 1/b², और ये है 10। मेरे प्यारे बच्चों, हमें अब करना क्या है यहाँ पे? अब हमें ये करना है यहाँ पे कि अपनी तरफ से ही मैं 2 इंटू 3b इंटू b जोड़ लेता हूं, और इधर भी अपनी तरफ से जोड़ लेता हूं ये काम।
इसका फायदा ये हुआ कि ये बन गया मेरे बच्चे पूरा होल स्क्वायर किस चीज का, 3b प्लस 1/b का। और यहां देखोगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 10 6 16। स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 4, तो 3b प्लस 1/b, इसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 4। अब आपको क्यूब का फार्मूला लगाना है। अब क्यूब का फार्मूला आपको सिखा रखा है भैया, 3 का 27b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल आएगा 3 प्लस 1/b, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 a इंटू बी, तो 3b इंटू 1/b इंटू में 4। तो b से b काटा भाई, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 64 में 36 गया तो आया 28, 64 में 36 गया 28 आया ना, 8 6 14, 3 2 5 1 28, तो 28 है आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर आएगा 28, आए ना। आइए मेरे बच्चे अब इन सवालों में करिए प्लीज। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? okay? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात समझा दूं कि हम ये तो निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्र प्लस 1/x² अगर कुछ दे रखा हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये तो निकालना हमारे लिए संभव है कि सर इसमें से दो जोड़ के वर्गमूल कर दो, आए ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? लेकिन मेरे बच्चों अगर ये क्यूब में दे रखा हो कि x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू k है, तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू निकालना संभव हमारे लिए नहीं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, सवाल करना ही भारी पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है जो कि आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑप्शन से वैल्यू पिक करनी है। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू में 5 ले लेता हूं, पहला ऑप्शन ठीक मान लेता हूं, तो फिर देखिए कि x³ प्लस 1/x³ का 110 आ रहा है, तो आप 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 110 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 आंसर ठीक है। ये नहीं आता काट के मैं 6 पे आता, 6 नहीं आता तो 4 पे आता, 4 नहीं तो मैं फिर 3 को चेक करता। समझ गए मेरे बच्चे? क्यूब वाले में वापसी आना मुश्किल काम है, इसलिए अगर क्यूब वाला पेपर में आता है तो फिर आप ऑप्शन से चले जाइए, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट पे बताइए, भी क्यूब वाला, वंदे मातरम। सही कहानी, क्यूब से आप सिंगल पे नहीं आ सकते, आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। 2 ले लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 2 लें तो 2 का क्यूब 8, 2 तिया 6, नहीं बनेगी बात। 3 लेते हैं, ये गलत हो गया, 3 पे आता है। 3 अगर इसकी वैल्यू 3 लेंगे तो क्यूब बनाएंगे तो k³ प्लस 3k फार्मूला होता है, तो 3 लेते हैं, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 27 9 36, नहीं बनेगा, गलत है। 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 4, तो 4 का क्यूब 64, 4 ती 12, 64 12 76 बनने लग रहा है, सेट है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे आपका आंसर कौन सा सही है? सी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी क्यूब में आप वापसी नहीं आ सकते, वहां तो फिर आपके पास एक ही तरीका है कि ऑप्शन से निकलिए। देखिए इस सवाल की तरफ एक बार, वंदे मातरम। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बिल्कुल डिफरेंट टाइप आ जाएगी, चिंता मत करिए। टीचर आपको मजा आएगा पढ़ के। देखो मेरे बच्चे, करो क्या, 2p प्लस 1, ये +2 उधर जाएगा, माइनस का 2, और ये 3p बटे में ले आएंगे भाई, यहाँ 3p है, +2 उधर गया माइनस का। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3p को बटे ले आता हूँ, कोई दिक्कत भाई नहीं। अब मेरे बच्चों समस्या कहाँ आएगी उस पर चर्चा करते हैं। समस्या ये है कि सर हम क्या करें क्या ना करें, तो सबको 2 से भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 कटा, तो ये आया p,
ये 1/3p माइनस इधर आएगा प्लस का, और ये 1/2 उधर गया माइनस का। अब मेरे बच्चे आप देखेंगे कि आपको जो चाहिए वो इतने से बात नहीं बनेगी। क्यूब कर दीजिए इसका। अगर अब आप इसका क्यूब करेंगे तो p क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे, ये आएगा 27p क्यूब। घबराइए मत। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b का क्यूब, तो -1/2 का क्यूब करोगे -1/8 -3 a इंटू बी, तो p इंटू 1/3p इंटू क्या करोगे a माइनस बी, मतलब a प्लस बी, उसकी वैल्यू क्या है -1/2। समझना सर, जब इसे सोल्व करोगे तो p से p कट जाएगा भाई आपका। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा सर। 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1/2। तो सर ये आएगा p क्यूब प्लस 1/27p क्यूब, और सर यहां देखेंगे तो -1/8 और माइनस माइनस प्लस 1/2। तो एलसीएम लोगे 8, ये -1 4, तो आंसर आएगा -3/8 प्लस 3/8। अब बात यह है मेरे बच्चे कि आपसे पूछा क्या हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर हमसे जो पूछा हुआ है ना वो पूछा है 9p क्यूब। तो 9p क्यूब चाहिए तो इधर 9 से गुना करो, इधर भी 9 से गुना करो, और इधर भी मेरे बच्चे 9 से गुना करो। ये आएगा 9p क्यूब, 9 3 27, 1/3p क्यूब, और इधर देखेंगे तो 27/8। तो दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 27/8 आपका सही उत्तर है। कितने बच्चे कर पाए इसका? जो कर पाए वो यस लिख दे, जो नहीं कर पाए वो नो लिखे, तो किससे मेरा खुद का असेसमेंट हो जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। अगर आप कर पाए हैं तो यस सर लिखे, नहीं कर पाए तो नो सर लिखे। यस और नो में 27/8 आंसर आएगा। गुड। और मैंने अभी तक आपको नाम नहीं बताया चैप्टर का, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आज तुमने बोला है तो मैंने अलजेब्रा बताया, लेकिन कमेंट कर रहे हैं सर ज्योमेट्री कब स्टार्ट होगी। एक कह रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री कब स्टार्ट होगी, एक पूछ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस कब स्टार्ट होगी। भाई मेरे तुम अजीब टाइप के नंबर एक लौंडे हो। अरे जो चल रहा है उसको तो सीख ले कसम, वरना बाद में भी यही रहेगा तेरे साथ दिक्कत। यार बहुत बच्चों का नो आया इस क्वेश्चन में, लगभग 30 to 40% बच्चों का नो में आंसर है, बाकियों का यस में आंसर है। तो आपको दो बातें समझनी होंगी, क्या कि प्रोसेस डिटेल हर बार करना उचित नहीं है। बच्चों को यहां दिक्कत आ रही होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके क्यूब का फार्मूला भाई ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब -3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला है यार। फार्मूले का एग्जीक्यूशन कौन सिखाएगा? अब a प्लस बी क्या है -1/2, -1/2 का क्यूब करोगे -1/8, -3 a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 1/3p है, और a प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2। 3 से 3 p से p काटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। बस ये सिंपल है भाई। ये प्रैक्टिस आपको दबा के करनी है, कोई और नहीं कराने आएगा। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जरा एक बार देखिए, अब यहां से एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरे सवाल को आसानी से तभी कर सकते हैं जब पूरे सवाल में या तो x² प्लस 1/x² आ जाए, या x³ प्लस 1/x³ आ जाए, या x प्लस 1/x आ जाए। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तभी ऐसा संभव है। तो ये निकाला कैसे जाए? तो करिए क्या, x से भाग देके देखिए। x से भाग देके देखेंगे तो यहां आ जाएगा x³
जबकि यहां आ जाएगा 1/x। इसकी वैल्यू आपने अभी तक पढ़ी है नहीं सर, हमें यहां और यहां सेम मिल जाए ना तो मजा आता है। तो सेम लाने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर। तो अगर नीचे एक्स स्क्वायर से भाग दिया तो ऊपर भी सारे में किससे भाग दोगे मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर से। और ये बात धीरे धीरे समझ आएगी, परेशान मत होइए। तो मेरे बच्चे एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से काटेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से काटेंगे, क्या आएगा 4x। एक्स को इससे काटेंगे 4/x, तो 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1/x। एक्स स्क्वायर को इससे काटेंगे +5, इसको करोगे एक्स स्क्वायर को इससे काटोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सवाल बेहद आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाएं हाथ का खेल आपका निकालना। 4 कर 16, 16 में 2 गया 14, तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 14 प्लस ये 4, इसकी वैल्यू है 14, 14 चौकू 56, 56 और 14 हो गया 70, 70 और 5 75, और इसकी वैल्यू कितनी 14। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 75/14। किसी से कट रहा है, देखो यार करके, 14 चौकू 56, ओहो हो, वो क्या रहा है, x प्लस 1/x की वैल्यू तो 4 थी ना, तो 4 चौक 16 होगा, तो 14 और 4 चौक 16, ये होया 30, 30 और 5 35, 35 आया मेरे बच्चे, और बटे 14, माफ करिएगा 35/14 कट भी जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5/2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। इज इट ओके फॉर माई यू? करिए जीसी को, करिए इसको, करिए पहले। एक बात समझिए, मुझे आती एक चीज है, अगर ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बने या क्यूब बने, वही आता और कुछ आता ही नहीं। तो मुझे जो करना है कोशिश वहीं से करनी है। अब मैं क्या करूं, मैं x से यहां ऊपर गुना कर देता हूं और x से सबको भाग दे देता हूं, मतलब x से ही ऊपर वाले को भाग दे देता हूं और x से नीचे वाले को। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप इसे ऐसे देखिए कि मैंने इस सबको x से ही गुना कर दिया, x से ही भाग दे दिया। जब x से भाग देंगे तो ये आएगा 5x, ये 5/x, तो 5x माइनस 5/x में से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 6, आए ना। और अगर अब आप ध्यान दे रहे हो तो x इसी के साथ आएगा, तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा एक्स क्यूब, हाँ है ना। या आप इस x को यहां ना रख के यहां रख दो, बात एक ही है, हाँ है ना। ये क्या हो गया मेरे बच्चे एक्स क्यूब, तो अब एक बार एक्स क्यूब इसके बटे ले जाओ, एक बार एक्स क्यूब इसके बटे लेके जाओगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब, और इसके बटे लाओगे तो -1/x क्यूब। अब आप जरा ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, अगर x माइनस 1/x 4 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे तो याद है सर 76 होगा, 76, तो ये वाली वैल्यू होगी सर 76। ये वाली वैल्यू उसने देखी 4, 4 5 20 और 6 26, कटिंग कर देंगे, वही हमारा आंसर, हाँ है ना, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसी पोर्शन पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।